तो पहले मैं टॉपिक चालू कर देता हूँ और फिर मैं शीट पे आता हूँ, ठीक है। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है रेन मेन प्रॉब्लम्स। अब ये है क्या, मतलब ये टॉपिक जो है ये है क्या चीज़ है, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, सब कुछ तुम ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज तुम्हें याद रखनी है, वो है ये। अगर तुम भूल गए हो तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, याद है। और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। याद है ये वाले फॉर्मूले? अगर तुम रिलेटिव वेलोसिटी के ये फॉर्मूले भूल गए हो तो वापस याद कर लेना कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब अगर बी ए को देखेगा तो ए की वेलोसिटी क्या है, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर ए बी को देखेगा तो बी की वेलोसिटी क्या है। तो वी ए बी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए। एक और बात याद रखना, इस तरफ जो भी होता है वो आई कैप होता है, ऊपर की तरफ जे कैप होता है, नीचे की तरफ माइनस जे कैप होता है, इधर की तरफ माइनस आई कैप होता है। तो ये वाले सारे कंसेप्ट तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है। माइनस आई कैप, जे कैप, माइनस जे कैप। तो सबसे पहले इसका एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि ये एक बंदा है और इस बंदे का नाम है ए, ठीक है। और ये इधर की तरफ जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर एक मान लो कोई वुमन है और वो है बी। मान लो वो नीचे की तरफ आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से। किस स्पीड से आ रही है? एक चीज, इसका भी ऑडियो चालू है, अपना ऑडियो बंद कर दो यार ना, बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक बंदा है वो उधर की तरफ जा रहा है 60 मीटर पर सेकंड से, एक वुमेन है जो नीचे की तरफ आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से। आपको मुझे बताना है कि वी ए बी क्या होगा, और आपको मुझे बताना है कि वी बी ए क्या होगा। तो आपको तीन चीजें बतानी है, ध्यान से सुनना। क्या क्या बताना है एक बार आप मुझे निकाल के बताना, एक सेकंड ना। आपको मुझे ये बताना है कि वी बी ए कितना होगा, आपको बताना है कि वी बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और आपको बताना है कि वी बी ए की डायरेक्शन कितनी होगी। इन तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जल्दी करो। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है और फिर मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा कैसे आएगा इसका आंसर। सर फॉर्मूला एक बार वापस बता दो ना प्लीज। वी ए बी वी ए माइनस वी बी होता है, वी ए बी ये होता है वी ए माइनस वी बी, और वी बी है उसका उल्टा, वी बी ए वी बी माइनस वी ए। सर ये वो रेन मैन वाला टॉपिक है ना? हाँ हाँ आ रहा हूँ उसमें। टॉपिक पे मत जाया करो, तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ बताया करो। टॉपिक पे क्या है, तुम्हें 15 टॉपिक निकाल के रख दूंगा। तुम तो कंसेप्ट को समझो। पहले मुझे बताओ कि इस वीबीए का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। ट्राई करो। पहले अपनी कॉपी में वीए और वीबी दोनों लिखो। आप मुझे बताओ कि वीए क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए हम लिखेंगे 60 मीटर पर सेकेंड, और ये किस डायरेक्शन में, आई कैप, क्योंकि ये उधर की तरफ है। और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी लिखेंगे, ये हम लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये क्या है, माइनस जे कैप। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस जे कैप में। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि वी बी ए क्या होगा, तो वी बी ए हो जाएगा तुम्हारा वी बी माइनस वी ए। तो इसको तुम सॉल्व करो तो ये आएगा -30 जे कैप -60 आई कैप, ये आएगा। किसी का कोई डाउट है ये कैसे आया? तो अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इसका मतलब ध्यान से देखना, तो आपका जे के साथ भी नेगेटिव है, आपका आई के साथ भी नेगेटिव है। इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्यों, देखो आपका ए जो है वो उधर की तरफ जा रहा है और बी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो एक तो आप उधर की तरफ जा रहे हो, मतलब ये इंसान आपको इधर की तरफ आता हुआ नजर आएगा, और एक ये नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको नीचे की तरफ जाता हुआ भी नजर आएगा। तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ आएगी, इस तरफ। तो ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वीबीए। और फिर मैंने बोला कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर
मतलब -60 का स्क्वायर प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब -30 का स्क्वायर। ये तो आ गया वीबीए। और फाइनली अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो टेन थीटा क्या होता है, जो वाई के साथ है उसको ऊपर रखो मतलब -30 और एक्स के साथ है उसको नीचे रखो -60। तो ये आपका कितना आ जाएगा, हाफ। ये आपका कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। तो अपन ने कौन सा एंगल निकाला, अपन ने ये वाला थीटा निकाला। अपन ने क्या निकाला, ये वाला थीटा। ये जो आप थीटा निकालते हो ना, ये किसके साथ होता है, एक्स एक्सिस के साथ होता है। तो आपकी डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन मतलब आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपको निकालना होता है टेन थीटा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो कि मैंने सब कुछ कैसे निकाला है। सर हाँ पूछो। अगर ये एक्स एक्सिस मतलब वी उस साइड जाएगा तो वो तो पॉजिटिव होगा ना। कैसे पॉजिटिव होगा, जो ये अगर माइनस एक्स कोऑर्डिनेट से पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा तो एक्स तो पॉजिटिव आएगा ना। भाई रिलेटिव वेलोसिटी है ये, एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी है। मैं पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा। तो आपका जो बी वाला बंदा है वो नीचे की तरफ आ रहा है और आपका जो ए वाला बंदा है वो उधर की तरफ जा रहा है। तो ए अगर बी को देखेगा, मान लो ए अगर बी को देखेगा तो बी नीचे आ रहा है, वो तो नीचे ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ए बी के पास जाएगा तो ए को क्या लगेगा, बी इधर की तरफ आ रहा है ना। अगर तुम मान लो ये दीवार है, अगर तुम दीवार की तरफ जाते हो और तुम खाली दीवार को देखो तो तुम्हें क्या लगेगा, दीवार तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम कभी ट्राई करके देखना, खाली दीवार की तरफ देखते हुए चलना, तुम्हें लगेगा दीवार तुम्हारी तरफ आ रही है। इसलिए एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आया और ये बंदा नीचे जा रहा था तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट नीचे आया। इसलिए अपना दोनों आंसर किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो इसका, फिर मैं रेन मैन पे आता हूं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। सपोज करो कि ये एक बंदा है, ये बंदा उधर की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे एक बंदा है, मान लो ये बंदा है ए, ये बंदा है बी, मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू डी की वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की मैग्नीट्यूड कितना होगा, और आपको बताना है कि टेन थीटा कितना होगा, मतलब डायरेक्शन। सब सॉल्व करो। आशीष आपने अभी ज्वाइन किया, एक बार आप समझना। तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब आपका जो ए वाला बंदा है, एक तो वो उधर जा रहा है, आपका बी वाला बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको बताना है कि वीएबी कितना होगा। आप फॉर्मूले से बताओ, है ना, एक बार फॉर्मूले से बताओ, फिर मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताऊंगा। सब फॉर्मूले से बताओ। तो तुम अगर फॉर्मूला लगाओगे तो वीएबी का मतलब होता है, वीएबी का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। वीएबी क्या होता है, ये होता है वीए माइनस वीबी। और वीबीए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये होता है वीबी माइनस वीए। तो वीएबी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी है, मतलब अगर बी ए को देखेगा तो ए की वेलोसिटी कितनी है। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए मतलब ए अगर बी को देखेगा तो बी की वेलोसिटी कितनी है। तो तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है, वीएबी और वीबीए वाले। अब ट्राई करो, चेक करो कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले अपनी कॉपी में ए की वेलोसिटी लिखो। आशीष आपने अभी ज्वाइन किया, देखो ए की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं। आपका ए जो बंदा है वो कहाँ जा रहा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो पीछे की तरफ जा रहा है मतलब आप क्या लिखोगे उसको, -30 आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन होती है अपनी आई कैप। ये माइनस आई कैप हुआ ना, क्योंकि ये तो हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, ये हो जाता है जे कैप, और नीचे वाला होता है माइनस जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आया, -30 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 60 जे कैप। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। वेलोसिटी ऑफ ए तो पीछे की तरफ -30 आई कैप, वेलोसिटी ऑफ बी ऊपर की तरफ 60 जे कैप। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि वी ए बी कितना होगा, वी ए बी का फॉर्मूला क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। तो देखो ये कितना आएगा, तो वी ए कितना है, वी ए है तुम्हारा -30 आई कैप, और वी बी कितना है, -60 जे कैप। तो ये कितना आया तुम्हारा, -30 आई कैप, -60 जे कैप। ठीक है, कोई डाउट है किसी को। अब इसका लॉजिक समझते हैं, अब इसका लॉजिक समझते हैं। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से देखो। आपका जो ए वाला बंदा है वो तो उधर की तरफ जा रहा है, आपका जो बी वाला बंदा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है,
तो अगर बी अपनी आंखों से ए को दिखेगा तो एक तो ए उधर जा रहा है तो उधर जाते हुए दिखेगा, है ना, मतलब ए तो उधर जा रहा है, उस साइड जा रहा है, तो कोई इंसान उधर जा रहा है, आप उसको देख रहे हो तो उधर जाते हुए दिखेगा। लेकिन आप ऊपर जा रहे हो, आप कहा जा रहे हो ऊपर, तो आपको लगेगा ए कहा जा रहा है नीचे, इसलिए आपका वापस आंसर कहां पे आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप ट्राई करना, जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो जाना और आप जमीन को देखना और आप ऐसे ऊपर की तरफ जाना, आपका जाना ऊपर की तरफ, आपको लगेगा कि जमीन नीचे की तरफ जा रही है, आपको लगेगा जमीन दूर जा रही है ना, अगर आप जमीन को देखोगे तो थोड़ा तुम इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा, और इमेजिनेशन नहीं लगा पा रहे हो तो फॉर्मूला है ही है तुम्हारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीएबी का फॉर्मूला है ही है, वो तुम सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट है वीएबी और वीबीए कैसे निकालते हैं? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। किसी को कोई डाउट है वीएबी, ये टॉपिक है अपना रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। आपको वीए निकालना है, आपको वीबी निकालना है, और फिर आपको वीबीए निकालना है। हाँ दक्ष, क्या डाउट है, पूछ। सर सेकंड लास्ट स्लाइड एक बार वापस खोल दो ना प्लीज। सेकंड लास्ट वो जो सम सॉल्व करा था ना आपने, फर्स्ट वाला। अच्छा वो ये रहा, ये थोड़ा हौच पौच है, तू बता दे क्या फॉर्मूला चाहिए, मैं लिख देता हूँ। सर बस एक बार वो मैग्नीट्यूड वाला वापस फॉर्मूला बता दो ना। मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालते ना, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर प्लस जो आई के साथ है उसका स्क्वायर। ओके ठीक है। ठीक है सर ये अब सब 10 ध्यान, का समझ नहीं आया क्या हुआ सर, 11th स्लाइड में 10 थीटा। टेन थीटा तो ऐसे निकालते यार, देख जैसे मान ले तेरा वी भी आया -30 आई कैप और ये आया -60 जे कैप, तो ध्यान से देख, तो दोनों किस में, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, तो अगर अपने को ये वाला थीटा निकालना है टेन थीटा, तो देख क्या होगा, देख टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जे के साथ जो है वो तो परपेंडिकुलर, और आई के साथ जो है वो होता है बेस, तो ये हो जाएगा 60/30। क्या हुआ, ये हो वॉइस जाएगा लैग हो रही है सर। तो ये आ जाएगा 60/30, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सब ध्यान से देखना, अब सब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन है ये कि आपका एक बंदा है, ये बंदा है ए, और ये इधर की तरफ जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपकी बारिश हो रही है, बारिश कैसे होती है, मान लो आपकी बारिश हो रही है इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, और आपकी बारिश हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। किससे हो रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से, मतलब आपका जो बंदा है वो तो उधर की तरफ जा रहा है किससे, 50 मीटर पर सेकेंड से, और आपकी बारिश इस तरीके से हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, मतलब इस आदमी को बारिश किस तरीके से होते हुए दिखेगी, क्योंकि बारिश तो ऐसे हो रही है मतलब स्ट्रेट, तो अगर आदमी खड़ा होगा तो उसको स्ट्रेट ही दिखेगी, लेकिन अगर आदमी चल रहा है तो उसको स्ट्रेट नहीं दिखेगी, तो उसको लगेगा बारिश कर्व में हो रही है, मतलब उसको लगेगा या तो बारिश ऐसे हो रही है, उसको लगेगा या तो बारिश ऐसे हो रही है, ऐसे नहीं हो सकती बारिश, यानी कि उल्टा जा रही है, ऐसे भी नहीं हो सकती, इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा। तो आपको मुझे आप एक बार फॉर्मूले से करके बताओ कि वी आर एम कितना होगा। आप अपनी कॉपी में वी आर लिखो, वेलोसिटी ऑफ रेन, आप अपनी कॉपी में वी एम लिखो, और आप मुझे बताओ कि वी आर एम कितना होगा और आपका टेन थीटा कितना होगा, दो निकाल के बताओ, देखो क्या आता है। सब अपनी कॉपी में वी आर एम निकालो, यार सोचना नहीं, वेलोसिटी ऑफ वी आर एम निकालना है, वी आर एम का फॉर्मूला क्या होगा, वी आर माइनस वी एम, तो अपनी कॉपी में वी एम अलग से निकालो, अपनी कॉपी में वी आर अलग से निकालो, और फिर टेन थीटा निकालो, और मुझे बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में इसका आंसर आएगा। जल्दी सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो कितना आएगा, सब लोग सॉल्व करो, मानद भाई सॉल्व करो, कितना आ रहा है इसका आंसर। सब अपनी कॉपी में, आशीष वी आर अलग से लिखो, वी एम अलग से लिखो, वेलोसिटी ऑफ रेन अपनी कॉपी में अलग से लिखो, वेलोसिटी ऑफ मैन अलग से लिखो। कितना है वी आर बताओ, सॉल्व करो। देखो वेलोसिटी ऑफ रेन का है, वेलोसिटी ऑफ रेन है नीचे की तरफ, तो ये कितना लिखोगे आप, ये आ जाएगा तुम्हारा -10 जे कैप, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन होती है जे कैप, ये डायरेक्शन होती है -j कैप,
ये डायरेक्शन होती है आई कैप, पीछे वाली डायरेक्शन होती है माइनस आई कैप। तो रेन तो कैसे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो माइनस टेंजेंट कैप। और वीएम कितना आएगा, वीएम आ जाएगा तुम्हारा 50 आई कैप। वीएम कितना आएगा 50 आई कैप। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन कितना होगा, तो वीआरएम का फॉर्मूला क्या होता है, वीआरएम का फॉर्मूला होता है वीआर माइनस वीएम। तो ये आ जाएगा माइनस 10 जे कैप माइनस 50 आई कैप। ध्यान से देखो, y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, मतलब वापस कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इस तरीके से। तो आपको बारिश कैसे दिखेगी, इस बंदे को लगेगा कि बारिश कैसे आ रही है, इस बंदे को लगेगा कि बारिश कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ आपका आदमी अम्ब्रेला कैसा पकड़ेगा। तो आपको अगर बारिश ऐसे, मतलब ये सबको समझ में आया कि किसी को डाउट है, और मैं अगर पूछूं कि बताओ tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा 10/50 मतलब 1/5। तो अपन ने कौन सा एंगल निकाल लिया, ये वाला थीटा निकाल लिया। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। आशीष, मानद, दक्ष, हिमांग, हिमानी, कोई डाउट है तो पूछ लो। मानद, प्रखर, परी, रानू, कोई भी डाउट है यार प्लीज पूछो यार, क्योंकि रेन मैन प्रॉब्लम थोड़ी ट्रिकी होती है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ विल, क्वेश्चन आता है हाउ विल द मैन हैंडल या पॉइंट हिज अम्ब्रेला। तो आपका जो बंदा है वो अपना छाता किस तरीके से रखेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि बारिश हो रही है और आपका बंदा नीचे की तरफ खड़ा है, तो अगर खड़ा है तो वो अपनी छाता कैसे रखेगा, अपनी छाता वो ऐसे ही रखेगा एकदम स्ट्रेट। लेकिन मान लो कि बंदे को लग रहा है कि बारिश ऐसे हो रही है, तो वो अपनी छाता कैसे रखेगा, फिर अपनी छाता कैसे रखेगा, इस तरीके से। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट है कि नहीं, तो अपनी छाता कैसे रखेगा, इस तरीके से। लेकिन अगर उसको लगेगा कि बारिश ऐसे हो रही है, तो वो अपनी छाता कैसे रखेगा, तो अपनी छाता रखेगा इस तरीके से। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये से आता है कि आप अपना अम्ब्रेला किस तरीके से रखोगे, मतलब इस तरीके से रखोगे कि इस तरीके से रखोगे। मतलब आपको थीटा निकालना होता है, क्या निकालना होता है, आपको ये वाला थीटा निकालना होता है। और थीटा मैंने तुम्हें निकालना सिखाई दिया है ना। तो अब सब ध्यान से सुनना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना। ये आपका एक बंदा है, ठीक है, ये अपना एक बंदा है और ये इस तरफ जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से, और आपकी जो बारिश है वो एकदम स्ट्रेट हो रही है। आपकी जो बारिश है वो एकदम स्ट्रेट हो रही है इस तरीके से, और आपकी बारिश हो रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि आपका अम्ब्रेला वो किस तरीके से रखेगा। आपका अम्ब्रेला वो किस तरीके से रखेगा। चार ऑप्शन है, स्ट्रेट रखेगा, दूसरा ऑप्शन है ऐसे रखेगा, तीसरा ऑप्शन है ऐसे रखेगा, और मतलब इस तरीके से रखेगा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन। तो एक तो आपको मुझे बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, और एक आपको मुझे बताना है कि आपका बंदा छाता कैसे रखेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, उस तरफ पकड़ेगा कि पकड़ेगा ही नहीं। नन ऑफ दिस, इसमें कोई आंसर नहीं है। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। सब अपनी कॉपी में पहले वीआरएम निकालो, अपनी कॉपी में सब लोग वीआरएम निकालो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। मानद इस क्वेश्चन में मेरे साथ साथ चलना है ना। ये जो बंदा है देखा जा रहा है पीछे की तरफ, बारिश कैसे हो रही है नीचे की तरफ, तो मानद अपनी कॉपी में वीआर लिख, अपनी कॉपी में वीएम लिख। एक बार इतना लिखो अपनी कॉपी में सब, और वीआरएम निकालो। वीआरएम से ही पता पड़ जाएगा तुम्हें कि तुम्हारा बारिश कैसे हो रहा है। तो तुम वी आर लिखो, देखो वेलोसिटी ऑफ रेन तो कितना आ जाएगा, -20 जे कैप। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मैन आपका पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, -60 आई कैप। किसी का कोई डाउट है। और वी आर एम निकालो तो वी आर माइनस वी एम, तो ये आ जाएगा -20 जे कैप प्लस 60 आई कैप। तो ध्यान से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आया, मतलब आपका छाता वो कैसे रखेगा, इस तरीके से रखेगा, क्योंकि उसको क्या लगेगा बारिश कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये आपका वीआरएम आया। और कोई तुम्हें पूछे कि tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, -20/60। साइन छोड़ दो तो ये कितना आएगा, 1/3। मतलब आपने कौन सा एंगल निकाल लिया, मतलब बेसिकली आपकी बारिश ऐसे हो रही है तो आपने कौन सा एंगल निकाल लिया, ये थीटा। और कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। नहीं हिमांग चेक कर, हिमांग +60 आ रहा है, हिमांग में तो +60 आ रहा है।
पर कामाक्षी सी नहीं आ रहा है बेटा, बी आ रहा है, क्योंकि आपके बंदे को लग रहा है कि बारिश ऐसे हो रही है, तो वो छाता कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा। अब किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, ये रेन मैन प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। सर एक बार वो इसी ये वाले का ही फर्स्ट क्वेश्चन वापस वाली स्लाइड वापस खोल दो ना प्लीज। उसमें क्या सेम चीज तो है सब कुछ। नहीं वो हल नोट करना था एक चीज उसमें। अरे वो मैं तेरे को भेज दूंगा यार, नोट करने में टाइम, मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा अपने टाइम में, मैं 2 क्वेश्चन करा ओके दूंगा। हाँ, वो तो टेंशन मत ले। अच्छा अब सुनो सब, अब अगला क्वेश्चन तुम सब लोगों को करना है ना। क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि आपका जो बंदा है वो इस तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, और सेम क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम सबका कॉन्फिडेंस बन जाए, और आपकी बारिश इस तरीके से हो रही है, मतलब एकदम स्ट्रेट आपकी बारिश इस तरीके से हो रही है, और बारिश की स्पीड भी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो आपको मुझे बताना है कि VRM होगा कितना, दूसरा आपको मुझे बताना है कि tan थीटा कितना होगा, और लास्ट में आपको बताना है कि आपका बंदा छाता ऐसे पकड़ेगा, कि आपका बंदा छाता ऐसे पकड़ेगा, कि आपका बंदा छाता ऐसे पकड़ेगा। करो, सॉल्व करो, सब लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का। और अब किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो, ये एम है, ये मैन है, ये रेन है। और फिर मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ, क्योंकि अपनी बुक में थोड़ा ज्यादा ही हाई फाई क्वेश्चन है। एक बार इसको सॉल्व कर लो जाओ। हाँ हिमांग, वो जो एंगल होता है वो अम्ब्रेला का ही एंगल होता है। हाँ प्रखर, क्या डाउट है, पूछ। ये तो मैन है, ये रेन है, क्या आ रहा है चेक करो। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ रहा है, ध्यान से देखो। वेलोसिटी ऑफ रेन आएगा तुम्हारा -40 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा तुम्हारा 40 आई कैप। और याद रखना इन सब में तुम VRM ही निकालना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। आदमी बारिश को देख रहा है, बारिश आदमी को नहीं देख रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा VR माइनस VM। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा -40 जे कैप -40 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो आदमी अगर बारिश को देखेगा तो बारिश कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बारिश ऐसे आ रही है तो छाता कैसे पकड़ोगे, इस तरीके से। तो ध्यान से इतना, यहाँ पे tan थीटा 1 आ जाएगा, मतलब थीटा आ जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। इसमें कई लोग इस क्वेश्चन को है ना वो उससे भी करते हैं, वेक्टर से, ऐसे एरो बना के, ऐसे एरो बना के, बहुत खतरनाक है ये इसमें पढ़ोगे तो तुम फंस ही जाओगे। सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना अब मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब सब ध्यान से देखना, ठीक है, सब लोग ध्यान से समझना। मान लो कि आपकी बारिश ऐसे हो रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, तुम कभी कभी जरूरी नहीं बारिश सीधी हो। मान लो आपकी बारिश ऐसे हो रही है, आजकल जैसे उदयपुर में बारिश हो रही है वो ऐसी होती है, ऐसे इस तरीके से टेढ़ी हो रही है मान लो, और आपकी बारिश हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और आपको बोल रखा है कि मान लो कि ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो इस केस में घबराना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। 10 मीटर पर सेकेंड है, 30 के पास वाला कंपोनेंट क्या होगा, tan cos 30। तो इसको अपने को लिखना है tan cos 30 आई कैप, और ध्यान से देखो तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट का है नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा -10 sin 30 जे कैप। तो अगर बारिश आपकी सीधी नहीं हो रही है, मान लो इसे टेढ़ी हो रही है, तो आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। क्योंकि मान लो बारिश की वेलोसिटी VR है, और मान लो आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, तो उधर वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा, थीटा के पास वाला cos थीटा, और थीटा से दूर वाला क्या हो जाएगा, VR sin थीटा। याद है, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और यही मान लो आपको ये वाला थीटा दे रखा हो, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में ये लोग ये वाला थीटा दे देते हैं। मान लो ये VR है, तो अब थीटा के वाला पास वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VR cos थीटा, और उधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VR sin थीटा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो VR sin थीटा तो आई कैप में ही है, तो इसको आप लिखोगे VR sin थीटा आई कैप, और VR cos नीचे की तरफ है तो -VR cos थीटा जे कैप। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन टेढ़ा आ जाता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो अब सब ध्यान से सुनना,
सब ध्यान से सुनना, आप लोग ट्राई करना। तो मान लो कि ये अपना बंदा है, ये अपना बंदा है, मान लो M, और ये बंदा इधर की तरफ जा रहा है। सपोज ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और आपकी जो बारिश है वो इस तरीके से हो रही है। आपकी बारिश कैसे हो रही है? इस तरीके से हो रही है। और मान लो आपकी बारिश हो रही है 60 मीटर पर सेकेंड से, और आपको दे रखा है कि ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है मान लो 60 डिग्री। और ठीक है, तो आपको बताना है कि अब VRM कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। और अब आपको बताना है कि ये आदमी छाता कैसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, कि ऐसे पकड़ेगा। ABC। ट्राई करो सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। वो पहले सो रही थी जब हम पढ़ रहे थे। अपना म्यूट बंद कर दो यार, तुम्हें क्लास में बैठना है तो सही से बैठो। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो सब लोग दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसका आंसर। देखो मैन की वेलोसिटी तो बड़ी सिंपल है, तो जो तुम्हें अच्छे से दिख रहा है पहले उसको लिख लो। जैसे अपने को दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, तो वो अपनी कॉप में लिखो। फिर आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, चेक करो, मैंने तुम्हें अभी सिखाया है। थीटा के पास वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, और दूर वाला कंपोनेंट साइन थीटा होता है। और फिर आपको बताना है कि इन तीनों में से वो छाता कैसे पकड़ेगा, क्योंकि जैसा आपको बारिश आते हुए दिखेगी अपनी छाता वो वैसे ही पकड़ेगा। नहीं रानू, रानू एक बार चेक कर वापस। नहीं, देखो पहले वाला ऑप्शन स्ट्रेट है, दूसरा वाला ऑप्शन ऐसा है, तीसरा वाला ऑप्शन ऐसा है। हाँ ऋषिता, चलो मैं तुम्हें वेलोसिटी ऑफ मैन लिखो। किसी को भी वेलोसिटी ऑफ मैन लिखने में डाउट है क्या? प्लीज डाउट हो तो पूछ लो यार, क्योंकि इसमें डाउट है तो फिर अपने को कम से कम 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा। और अब वेलोसिटी ऑफ रेन की बात करते हैं। तो 60 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा, वो आएगा 60 cos 60। cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा 30। तो ध्यान से देखो, ये तो आ जाएगा 30 आई क्या। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है देखो, 60 के पास वाला कॉस होता है, दूर वाला साइन होता है, तो वो कितना आ जाएगा, ये देखो नेगेटिव में आएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2 जे कैप, तो ये कितना आया 30। क्योंकि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो उधर की तरफ है आई कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ है तो माइनस जे कैप। तो ध्यान से देखो, अगर तुम VRM निकालोगे ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो ये आ जाएगा तुम्हारा VR माइनस VM। तो VR लिखो कितना आएगा, VR आ जाएगा 30 आई कैप माइनस 30 √3 जे कैप, और माइनस VM मतलब 30 आई कैप। 30 आई कैप 30 आई कैप, ये कितना आया माइनस 30 √3 जे कैप। तो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन जो आया ना, वो उसमें आई कैप है क्या, उसमें क्या है, खाली माइनस जे कैप। मतलब उसको क्या लगेगा, बारिश कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, क्योंकि इसमें खाली नेगेटिव आई तो है। क्या यहाँ पे आई कैप है क्या, VRM में आई कैप तो है ही नहीं, खाली नेगेटिव आई, मतलब बारिश कैसे हो रही है ऐसे, तो अपनी छाता कैसे पकड़ेगा, इस तरीके से स्ट्रेट पकड़ेगा। कोई डाउट है किसी को, मैंने क्वेश्चन कैसे किया? रानू तुम्हें समझ में आया, हिमानी समझ में आया, प्रखर क्लियर हुआ कैसे हुआ क्वेश्चन? सर हाँ पूछ प्रखर, क्या हुआ? सर ये जे कैप आपने आगे क्यों लिया सर, थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप में? आगे का 30 आई कैप माइनस, तो ये VR माइनस VM किया, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस किया, तो 30 आई कैप, 30 आई कैप चला गया तेरा, वो आगे नहीं लिया, वो √3/2 से 2 से काटा है उसको 30 को। तो आपका जो VRM आया ना, वो खाली किस में आया, देखो खाली नेगेटिव आई है, खाली उसमें माइनस जे आई तो है ही नहीं, तो खाली नेगेटिव आई मतलब क्या डायरेक्शन होगी, ऐसे, मतलब बारिश कैसे हो रही है, इस तरीके से, तो अपनी छाता कैसे पकड़ेगा, ऐसे। आंसर ए है इसका। तो अगर तुम्हें अभी भी डाउट है तो सब ध्यान से सुनना।
तो अगर मान लो कि तुम्हारा VRM जो है, मान लो वो आता है माइनस आई कैप माइनस जे कैप, मतलब बारिश ऐसे हो रही है तो वो नहीं छाता कैसे पकड़ेगा ऐसे। अगर मान लो आपका VRM है वो ऐसा आ रहा है आई कैप माइनस जे कैप, मतलब आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब वो छाता कैसे पकड़ेगा ऐसे। और मान लो कि आपके VRM में खाली जे कैप ही है, मतलब बारिश कैसे हो रही है ऐसे, तो वो छाता कैसे पकड़ेगा ऐसे। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो, कोई भी डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो, और कोई डाउट नहीं है तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ये कि आपका ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, और मान लो कि ये बंदा इधर की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, पर अब आपकी बारिश ऐसे हो रही है। अब आपकी बारिश कैसे हो रही है, इस तरीके से, मतलब अब आपकी बारिश ऐसे हो रही है और आपकी बारिश हो रही है 60 मीटर पर सेकेंड से, और आपको ये जो एंगल है ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अब ये बंदा अपना छाता कैसे पकड़ेगा, छाता ऐसे पकड़ेगा कि छाता ऐसे पकड़ेगा कि छाता स्ट्रेट पकड़ेगा। तो 3 ऑप्शन है, A, B और C। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। अच्छा, एक वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आज 2-3 लोग नहीं है जिनको शीट डिस्कस करनी थी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करते हैं, आप एक काम करना, 2 लोगों को तो मैंने क्लियर कर दिया है, बाकी तुम्हें जिसको भी शीट में क्वेश्चन में डाउट आए ना, एक बार मुझे भेज देना, तो मैं तुम सबको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन डिस्कस करना इतना आसान नहीं है अभी मेरे लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट तुम्हारे पास होगी, सबको भेज रखी है, उसमें जिसको डाउट है वो क्वेश्चन नंबर मुझे भेज देना, मैं तुम्हें वो अलग से समझा दूंगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना आ रहा है ABC में से। सब VM लिखो, देखो वेलोसिटी ऑफ मैन तो बहुत आसान है, ये लिखना बहुत आसान है, कितना आ जाएगा 30 आई क्या। और फिर सब जब VR लिखोगे, सर ए, हाँ आराम से कर लो, तुम कर लो सर ए आ रहा है। हाँ ए ही आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि इस 60 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है देखो वो होगा पीछे की तरफ 60 cos 60, तो ये आ जाएगा -30 आई क्या, और वर्टिकल कंपोनेंट का होगा नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा, चेक करना तुम्हारा -30√3 जे क्या। तो जब तुम VRM निकालोगे ना तो यहाँ पे वो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -60 आई कैप -30√3 जे कैप। तो इस तरीके से आएगा, मतलब आपकी बारिश ऐसे हो रही है तो छाता कैसे पकड़ेगा, वो इस तरीके से पकड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये आपकी है रेन मैन प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्लास में देखो, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन की शीट प्लीज मेरे साथ डिस्कस कर लेना, तुम सब मेरे व्हाट्सएप पे एडेड हो, जिसके पास शीट नहीं है मांग लो, 20 क्वेश्चन है उसमें मेरे हिसाब से, जिसमें भी डाउट आए मुझे मैसेज कर देना, मेरे पास आंसर की पड़ी हुई इसकी। और दूसरा नेक्स्ट क्लास अपनी रिवर बॉट प्रॉब्लम है, और फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स लॉ भी चालू हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, और याद रखना जितने भी शीट्स में तुम्हें भेजता हूँ ना, ये सब क्विज है, ये सब तुम्हें करके मुझे भेजनी है, ये सब तुम्हें सॉल्व करनी है ना, ये सब आप लोगों को सॉल्व करनी है, क्योंकि गूगल फॉर्म्स में अगर मैं तुम्हें टेस्ट भेजूंगा तो मुझे पता है तुम लोग उसमें क्या करते हो, मेरे को अच्छे से पता है गूगल फॉर्म्स में तुम लोग क्या करते हो। तो बेस्ट यही है तुम मुझे शीट्स करके भेजो ताकि तुम्हारी मैं हेल्प कर सकूं, है ना। और कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हो। सर ये स्लाइड्स की फोटो भेज देना प्लीज। ये स्लाइड तो मैं ऐसे की ऐसे भेज दूंगा, ठीक है। चलो ओके यार।